अस्सलाम वालेकुम। हम जी केस के सिलसिले में आए हैं। सना का जो केस चल रहा है, मुजरिमों को इस थाने से निकाल के क्यों दूसरे थाने भेजा गया? ये रीज़न नहीं है। ये हम गए थे रिमांड के लिए कोर्ट में। कोर्ट से जैसे वापस आए तो हमने वहाँ पे सेफ कस्टडी कोरंगी में, वहाँ पे वो बंदे कस्टडी में 10 दिन रिमांड पे हैं। तो क्यों भेजा गया उनको वहाँ पे उनसे प्रॉपर इंट्रोगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, इसलिए उनको वहाँ पे रखा गया है। एक स्पेशल टीम बनाई गई है और बड़ा सेंसिटिव केस है, इसलिए उनको वहाँ शिफ्ट किया गया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम जाएंगे कोरंगी थाने, जहाँ पे मुजरिमों को वहाँ पर यहाँ से शिफ्ट करके उधर भेज दिया गया है। एंड लेट्स सी कि वहाँ पर मुजरिमों से हमें मिलने देते हैं या नहीं। चलें। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? जबरदस्ती तशद्दुद किया है, खुदा का कसम है, हमारे पास जुल्म किया। पकड़ के हम सरकारी मुलाजिम है, रात को 2 बजे हम 2:30 बजे नौकरी करके आए, सुबह को उठे, हमारे को तशद्दुद किया गया, हमारे ऊपर जबरदस्ती सौंपी गई है बात। हमारे छोटे छोटे बच्चे यार, मेरे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं यार। एक दिन हमने क्वार्टर लिया यार, एक दिन में हम क्या कर सकते हैं यार? अगर हम ऐसे बात करते हैं, नौकरी वाले बंदे क्या और काम नहीं है क्या दुनिया में? हम लोग ये आगे जुल्म करते हैं हमारे साथ, खुदा का वास्ता हमारी बात। हमारे छोटे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, 2 बच्चे हैं यार हमारे। एक बच्चा मेरा कुरान का हाफिज है, ऐसी बात नहीं है यार। इस वक्त मैं कोरंगी थाने में मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 मुजरिम जिन्होंने वारदात की थी, जिन्होंने केस किया था, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनको ज़मान टाउन थाने से उठाकर सेफ कस्टडी के लिए यहाँ पर भेज दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं मजबूत लॉकअप्स हैं। इस वजह से इन्वेस्टिगेशन इनकी भी जारी है। हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यहाँ पर नहीं मिले, वो भी अभी अपने काम से बाहर गए हुए हैं। जो इन लोगों से, जो इन मुजरिमों से हमें पता चला है, वो भी जारी बात है, अब एक कहानी वो अपनी बोल रहे हैं कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। जब एक दफ़ा कोर्ट में पेशी हो जाए तो उसके बाद मुजरिमों को पट्टी पढ़ा दी जाती है लॉयर के ज़रिए कि भाई तुमने अब अपना जुर्म कबूल नहीं करना, जो वो पहले कर चुके थे कबूल। जब इनसे ये पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने कैसे बताया कि वो लाश वहाँ से मिली थी काला पुल से, तो उसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, बस रोना पीटा उन्होंने लगाया हुआ है। खैर, ये बात तो जब इनकी तफ्तीश होगी, जब बच्ची की रिपोर्ट्स आएंगी, तो पूरा केस सामने आ जाएगा कि कौन मुजरिम है और कौन नहीं है। आई होप कि इसमें पुलिस और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो भरपूर ताउन करें। अब हम जाएंगे इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर चौधरी असलम के पास और उनसे फर्दर डिटेल में बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं SSP इन्वेस्टिगेशन चौधरी असलम साहब के पास, और ये हमें बताएंगे केस की डिटेल्स के बारे में कि केस कहाँ तक पहुँचा है और अभी इन्वेस्टिगेशन फर्दर कितनी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम साहब, आप हमें कुछ डिटेल्स बताएंगे कि अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कहाँ तक पहुँची हैं और किस हद तक लगता है कि ये दोनों जो पुलिस कांस्टेबल थे ट्रैफिक के, ये मुलजिम हैं या नहीं? ये अभी तक जो तफ्तीश हुई है इसमें 2 मुलजमान पकड़े गए हैं। इनसे बच्ची की डेड बॉडी बरामद हुई है, तो ये तो श्योर हो गया कि ये मुलजमान है, इन्होंने डेड बॉडी उसकी फेंकी थी नाले में, जो बरामद हो गई। उसके बाद मेडिकल कराया है। अभी तक क्योंकि मेडिकल की फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, इब्तदाई रिपोर्ट ये है कि इसके साथ रेप हुआ है। अब ये स्लाइड्स बनाई हैं, DNA के लिए भेज रहे हैं, उसके बाद पता चलेगा कि किसने किया। उसके बाद ये कंफर्म हो सकता है कि रेप इन लोगों ने किया है या नहीं किया है। लेकिन ये भी तो एक गुनाही है कि इन्होंने अगर डेड बॉडी इनको मिली और इन्होंने जाकर नाले में फेंक दी बनिस्बत किसी को बताने के बजाय। नहीं, ये तो इसमें मुकम्मल तौर पे मुलजम है। इन्होंने डेड बॉडी को तो नाले में फेंका है और फिर उसके बाद ये जैसे शनाख्त हुए हैं, आखिरी दफ़ा बच्ची इनके साथ देखी गई। ये 2 बच्चियां थी, दोनों को इन्होंने 5-5 रुपए दिए कि पहले मिठाई के लिए 5-5 रुपए दिए, फिर एक को ले गए। तो ये बात तो क्लियर हो रही है, उसी बच्ची ने शनाख्त किया तो ये गिरफ्तार हुए। जी जी।
जो वो दूसरी बच्ची इसके साथ थी, जी छोटी बच्ची। हाँ, उसने ही लास्ट टाइम इनको पहचाना और फिर उन्होंने पुलिस को आगे बताया तो पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो यहाँ पे केस बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि जो मुल्जिमान पकड़े गए हैं उनका भी ताल्लुक कानून से है, तो कानून ने ही उनको पकड़ा और कानून ही मुल्जिम है और कानून ने ही उनको जो है जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। अब बताएं कि इस पूरी सिचुएशन में क्या कानून ऐसे लोगों की मदद करेगा जो मुल्जिम भी और कानून में भी थे? ये उनका इनफरादी फेल है, ये पूरे कानून का कोई फेल नहीं है, ये उनका इनफरादी फेल है। अगर कानून उनकी कोई मदद करता तो कानून पकड़ता ही नहीं। कानून ने पकड़ा है, प्रॉपर इनका मेडिकल कराया है, इनको अरेस्ट किया है, इनसे बरामदगी की है और उनको जेल में डाला है। जो तफ्तीश होगी, जो भी इंसाफ होगा वो होगा। ये इनका इनफरादी फेल है, ये अब पूरे कोई पुलिस डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये इनका इनफरादी फेल है और ये इसको भुगतेंगे। तो ये तो वाकई बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि अगर मुल्जिम जो है उसको पकड़ के उसको सजा दी जाए, क्योंकि अक्सर मुल्जिम होते हैं वो भाग जाते हैं, जंगल से निकल जाते हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत ने इन लोगों को पकड़वाया बल्कि, और अब ये है कि ये जेल की सलाखों के पीछे हैं और अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार भी हैं। एक और चीज़ कि अभी हम जो है बच्ची के घर पर भी गए थे और वहाँ पर वो इंसाफ मांग रहे हैं, वो ये समझते हैं कि पुलिस एहलकार कुछ नहीं कर रहे, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, तो इस पर ज़रा वजाहत करते हैं। इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनकी निशानदेही पर लाश बरामद की है, उनका मेडिकल कराया है, बच्ची का मेडिकल कराया है, पोस्टमार्टम कराया है। अब ये तो तकरीबन तफ्तीश मुकम्मल है, जिस दिन मेडिकल आ जाएगा उस दिन साफ वाज़ेह हो जाएगी बात। इसमें तो अब कोई ऐसी लंबी चौड़ी तफ्तीश नहीं है। Thank you so very much for your time and giving us all the details.